सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है RKSMBK, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों इसका आंकलन 1 हो चुका है सत्र वर्तमान सत्र के तहत। आंकलन 2 की तैयारी के संबंध में और आंकलन 1 के रिपोर्ट कार्ड यानी PTM के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो आप सभी के साथ आज शेयर करेंगे। ये आदेश जारी किया गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के आंकलन 1 के परिणाम के पश्चात जो PTM की बैठक आयोजित होती है और आप सभी जानते हैं आंकलन 2 का आयोजन भी होने वाला है, उसके संबंध में बताया गया है। यहाँ पे जो विशेष बात बताई गई है कि आंकलन 2 पहले 6 से 7 फरवरी को आयोजित था, लेकिन शीतकालीन अवकाश जगह जगह अलग अलग डेट में आयोजित किए। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो अवकाश घोषित किए गए उसकी वजह से शीतकालीन अवकाश की वजह से आंकलन 2 की जो डेट है वो चेंज कर दी गई। लेकिन आंकलन 1 का जो परिणाम आया वो आपको अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है और उसके लिए PTM बैठक आयोजित की जाती है। और PTM बैठक की जो डेट है वो 13 जनवरी 2024 निर्धारित थी, लेकिन वो आयोजित नहीं करवाई जा सकी। तो ये जो बैठक है PTM का आयोजन और नो बैग डे की जो गतिविधियां हैं के साथ निम्नानुसार आयोजित की जाएगी, यानी 24 फरवरी उसकी डेट निर्धारित की गई है। 11 बजे से 1 बजे के बीच PTM का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, शिक्षक अभिभावक बैठक में यानी PTM बैठक में कक्षा 3 से 8 तक के जो समस्त विद्यार्थी है उनको RKSMB फर्स्ट के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड में लिखी दक्षताओं के सामने अंकित सितारों का विद्यार्थी प्रगति के साथ संबंध समझाया जाना है तथा दक्षता सुधार में अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग विषय में विचार विमर्श भी किया जाना है। जो परिणाम है यानी आंकलन 1 के जो परिणाम है वो आपको RKSMB शिक्षक ऐप पर मिल जाएंगे। आप सभी जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये RKSMB ऐप पर उपलब्ध है। तो प्रत्येक विषय अध्यापक का ये दायित्व होगा कि जो विद्यार्थी उसके विषय में किसी दक्षता विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त विषय अध्यापकों के संबंध में एक और कार्य बताया गया है कि प्रत्येक विषय अध्यापक RKSMB ऐप पर विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन सूची डाउनलोड करेंगे और जिन दक्षताओं में कक्षा के विद्यार्थी ज़्यादातर 1 स्टार है अर्थात जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं तो उनमें वो तो उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे तथा उसके पश्चात विषयाध्यापक पूर्व में तैयारी करवाई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषयाध्यापक विद्यार्थी समूह निर्माण और समय के स्तर पर कुछ गतिविधियां हैं वो नामित कर सकते हैं। साथ ही आपने जो पूर्व में गतिविधि आधारित शिक्षण सुधार हेतु RKSMB ऐप के शिक्षक ऐप पिटारा वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक वीडियो भी उपलब्ध करवाई गई हैं। तो जिन विद्यार्थियों को दक्षता विशेष में समझने में कठिनाई है उन्हें वह दक्षता दोबारा नए तरीके से पढ़ाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाया जा सकता है। साथ ही 6 से 7 फरवरी 2024 को आयोजित है आंकलन 2 RKSMB आंकलन 2। उसमें पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं सम्मिलित होगी जिनमें RKSMB आंकलन 1 में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। RKSMB आंकलन 2 में पूछी जाने वाली दक्षताओं की सूची भी का लिंक भी है वो दिया गया है, इस लिंक के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं तथा शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दक्षता सूची में निर्धारित दक्षताओं की विद्यार्थियों को तैयारी करवाई जाए और विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित हो। तो दोस्तों RKSMB 2 के संबंध में जो जानकारी थी और RKSMB 1 के बाद जो आयोजित PTM बैठक थी उसके बारे में आज हमने जानकारी साझा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने